मैंने 2022 की शुरुआत में एक चैलेंज लिया था जिसका नाम था नो बाय चैलेंज, जिसमें मैंने डिसाइड की थी ऐसी कुछ चीज़ें जो मैं उस पूरे साल में नहीं खरीदने वाली थी, या कुछ थोड़ा सा लिमिट रखा था बोल दीजिए। मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा सा देख लूँ कि मैंने क्या चैलेंज लिया था और क्या उसमें से मैं ये सब चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। हेलो एंड वेलकम टू इकोधरा। मैं प्रणीता और मेरे इस चैनल पे मैं मिनिमलिज्म, बेटर लिविंग, ज़ीरो वेस्ट लाइफस्टाइल, सस्टेनेबिलिटी, इन सब के बारे में बहुत सारी बातें करती हूँ। तो अगर आपको इन सब में इंटरेस्ट है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फर्स्ट था कपड़े। मैंने डिसाइड किया था कि मैं मैक्सिमम 5 कपड़े इस साल में खरीदूंगी और कोई भी ट्रेडिशनल वेयर या साड़ियाँ नहीं खरीदूंगी। मैंने ये कपड़ों का चैलेंज काफ़ी हद तक अच्छे से फॉलो किया है। मतलब मैंने 5 कपड़ों का लिमिट रखा था, मैंने 3 खरीदी, वो भी क्योंकि मैं मोटी हो गई हूँ तो अभी ऑफिस जाना है, जीन्स आ नहीं रही है, पैंट्स फिट नहीं हो रही है, तो मुझे 3 पैंट्स लेनी पड़ी। और मैंने ट्रेडिशनल वेयर पूरे साल में नहीं खरीदे थे। हालांकि अब मैंने 2 साड़ियाँ खरीदी है जब मैं अपनी एक ट्रिप पे गई थी, बट वो 2022 में नहीं आता क्योंकि मैंने वो जैन में खरीदी थी। दूसरा था आर्ट एंड क्राफ्ट मटेरियल। तो नो बाय चैलेंज लेने के बाद मुझे ध्यान में आया कि मैं वो सब यूज़ नहीं करती और मैंने वो डिसाइड किया था कि मैं नहीं खरीदूंगी। मेरे पास जो था वो भी मैंने लोगों को दे दिया जो भी यूज़ कर सकते हैं, तो उसका कुछ यूज़ भी हो गया और मैंने कोई चीज़ नई नहीं खरीदी। एक ही क्रेयॉन्स का सेट खरीदा था, शायद वो मैंने गिफ्ट करने के लिए खरीदा था। दैट्स ऑल। तीसरा था नोटबुक्स एंड डायरीज। क्योंकि मेरे पास कुछ डायरीज पड़ी हुई थी, मैंने सोचा कि मैं कोई भी नोटबुक या कोई भी डायरी नहीं खरीदूंगी। ये मैंने 100% फॉलो नहीं किया। मैंने एक नोटबुक खरीदी है पर जिसको मैं रोज़ ऑफिस के लिए यूज़ कर रही हूँ। चौथा था नो मेकअप आइटम्स परचेज, जिसको मैं बिल्कुल ही फॉलो नहीं कर पाई। मतलब ऑलमोस्ट साल के मिड तक, मतलब जून जुलाई तक मैंने कोई भी मेकअप आइटम्स नहीं खरीदे थे। फिर मैं ऑफिस जाने लग गई और एक सस्टेनेबल ब्रांड का सेल आया था बीच में, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खरीद लूँ। और मैंने एक फाउंडेशन और 2 लिपस्टिक्स खरीद ली जो किसी सेल में थी। अब मेरे पे वो लिपस्टिक इतनी सूट भी नहीं कर रही, थोड़ी ब्राइट लग रही है। और मैंने 3 लिप ग्लॉस किसी से सेकेंड हैंड खरीद लिए। अब ये 3 लिप ग्लॉस मेरे चेहरे पे उतने सूट नहीं कर रहे हैं, तो वो भी पैसे मेरे वेस्ट गए हैं। उसके बाद मैंने दुकान में जाके एक लिपस्टिक खरीदी और एक फाउंडेशन स्टिक खरीदी जो मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से मैंने बहुत सारा मेकअप का सामान खरीद लिया है, जिसके लिए मुझे थोड़ा गिल्टी फील तो हो रहा है। उसके साथ ही साथ मैंने कुछ ऐसे फेस केयर या बॉडी केयर वाले आइटम्स खरीदे थे जिनके बारे में मुझे बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि ये सेल्फ केयर आइटम्स मैं यूज़ कर रही हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। तो ऑल इन ऑल नो मेकअप आइटम्स इज़ नॉट फॉलोड एट ऑल। 5वां है फर्नीचर। अब इसको भी मैंने अच्छे से फॉलो नहीं किया, बट इसका वैलिड रीज़न है। मतलब मैंने जब नो बाय चैलेंज लिया था तब मैंने सोचा था कि मेरे पास जितना फर्नीचर चाहिए उतना है और मुझे और लेने की ज़रूरत नहीं है। पर जैसे ही हम लोग मार्च में या अप्रैल में हम लोगों ने अपना नया घर ले लिया, वो फिक्स हो गया। उसके बाद नए घर में जो भी फर्नीचर बनाना पड़ा, फर्नीचर है, प्लस हम लोगों को कुछ नए फर्नीचर आइटम्स की ज़रूरत थी। ज़्यादा नहीं लिए, एक सोफ़ा लिया और एक दीवान लिया, बस जितनी चीज़ें ज़रूरी थी उतनी ही। पर फर्नीचर्स तो खरीदे हैं। छठा आइटम है वार्म क्लोथिंग या रज़ाई और क्विल्ट्स। तो मैंने वार्म क्लोथ्स, मतलब जैकेट्स और स्वेटर्स और ये सब मेरे पास एक्चुअली में बहुत सारा है और मैंने कुछ भी नहीं खरीदा। पर रज़ाइयों की बात करूँ तो क्योंकि हम लोगों ने नया घर खरीदा था और फिर कोविड के बाद ट्रैवल बहुत ओपन हो गया, तो हमारे पास काफ़ी रिलेटिव्स रहने आए। तो एक टाइम पे हमारे घर में 1 हफ्ते के लिए ऑलमोस्ट 7-8 लोग थे और उतने हमारे पास रज़ाइयाँ नहीं थी। तो हम लोगों ने एक रज़ाई तब खरीद ली थी। तो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस। 7वां आइटम है ज्वेलरी। अब ज्वेलरी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी इमिटेशन ज्वेलरी है, मैंने सोचा था मैं कुछ भी नहीं खरीदूंगी। ये मैंने 100% फॉलो किया है कि इमिटेशन ज्वेलरी कुछ भी नहीं खरीदी। पर हाँ, मैंने ज्वेलरी तो खरीदी है। मतलब मैंने ये ईयरिंग्स जो आप देख रहे हैं, ये ईयरिंग्स खरीदे हैं जो मैं रोज़ यूज़ कर रही हूँ। और मेरा मंगलसूत्र जो है वो मैंने दिवाली में मेरे हस्बैंड से एज अ गिफ्ट लंबा करवाया, सो उसका लेंथ बढ़ाया है थोड़ा सा। तो ये दोनों आ गए मेरे ज्वेलरी में जो मैंने खरीदे हैं। और 8वां और लास्ट आइटम है गिटार एक्सेसरीज।
तो मेरे हस्बैंड ने डिसाइड किया था कि वो कोई भी गिटार एक्सेसरीज नहीं खरीदेंगे, और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक उन्होंने वो फॉलो किया है। बस जब हम लोगों ने ये नया घर और इसमें रहने आने का ये सब सोच लिया, तब इस घर में थोड़ा सेटअप करने के लिए उन्होंने मॉनिटर स्टैंड्स खरीदे और एक ओपन शेल्फ खरीदा, और शायद एक दो चीज़ें और खरीदी हो, तो वो सब ज़रूरी थी। बट अदर देन दैट ऐसी कोई एक्सेसरीज उन्होंने नहीं खरीदी। तो ओवरऑल मैंने 8 चीज़ें डिसाइड की थी जो मैं नहीं खरीदूँगी। उसमें से मैंने 3 या 4 चीज़ें नहीं खरीदी या फिर अच्छे से फॉलो किया। 1-2 में सिचुएशंस ऐसी आ गई कि हमें चेंज करना पड़ा प्लान और कुछ चीज़ें खरीदनी पड़ी, और 1-2 में मैं खुद ही वाट लगा दी, मतलब मैं खुद फॉलो नहीं कर पाई। इस साल मुझे लगता है कि मुझे और थोड़ा सोचना पड़ेगा और मुझे ऐसे कई जगह पे लिखना पड़ेगा कि ये चीज़ें मैं नहीं खरीदने वाली हूँ, ताकि वो मुझे हमेशा याद रहे और शायद मैं उसको और अच्छे से इस साल फॉलो कर पाऊँ। तो इस साल मैं क्या नहीं खरीदने वाली हूँ, मेरा नो बाय चैलेंज क्या है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।